शाही वस्त्रों को हासिल करना मेरे लिए असंभव रहा। हीरे मोतियों से जड़ा हुआ ये मुकुट हमारे पास है, फिर भी हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं पिताजी? बेटा, एक दिन तू हमारे महाराज का दामाद बने, यही मेरी इच्छा है। पिताजी, अब जो हालात हैं उनमें ये मुमकिन नहीं हो सकता। इस मुकुट को कहीं गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और पैसा कमाकर फिर इस मुकुट को छुड़ाकर शाही कपड़े पहनकर राजा के सामने जाएंगे। 10,000 मुद्राएं। आखिर इतना महंगा मुकुट उसके पास आया कहां से? हाँ? वो बोल रहा था उसके पिताजी ने उसके पास रखा था। 10,000 मुद्राएं ब्याज और 10,000 मुद्राएं मूल, कुल मिलाकर हो गई 20,000 मुद्राएं। 20,000 मुद्राएं तो और ले जाओ। नहीं सेठ जी, मैं बहुत जल्द आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये 30,000 मुद्राएं लेकर मुझे मेरा मुकुट वापस कर दीजिए। अब नहीं हो पाएगा। मैंने मुकुट पहले ही बेचकर अपने पैसे पूरे कर लिए। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने सेठ जी? इसमें मेरी कोई भूल नहीं। तुमने ही आने में देरी कर दी तो मैं क्या करता? हाँ? अच्छा, ये तो बताइए किसे बेचा? वही जो मेरा मित्र मेघनाथ है ना, उसको ही दिया मैंने। तुम्हें चाहिए तो उससे जाकर पूछ लो, उसका दाम लेकर शायद वो तुम्हें तुम्हारा मुकुट दे भी दे। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, चल डाल। हाँ जल्दी कर, ठीक से रखना। जल्दी जल्दी आओ, आओ आओ, उधर सरकाओ, चलो आ जाओ। अरे जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी आओ। अरे क्या कर रहे हो? आओ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो जाओ। नमस्कार सेठ जी। तुम कौन हो और यहाँ कब आए? मैं देवगुप्त। ओ, नंदगुप्त का बेटा। क्या बात है? आपने उन सेठ जी से जो मुकुट खरीदा है ना, मैं उसे वापस लेने आया हूँ सेठ जी। उस मुकुट को मैंने 25,000 मुद्राएं देकर खरीदा है। ये 30,000 मुद्राएं लेकर वो मुकुट मुझे दे दीजिए। 30 और 30, अगर 60,000 मुद्राएं दोगे तो मुकुट लेकर जा सकते हो। इतने सारे? अगर मुकुट चाहिए तो 6 महीने के अंदर उस मुकुट को लेकर जाओ यहाँ से। उसके बाद मुद्राएं और बढ़ेंगी। नहीं सेठ जी, नहीं नहीं, मैं 6 महीने में सारे पैसे कमाकर वापस आऊंगा। चलता हूँ। जाओ। देवगुप्त ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक गांव छोड़कर दूसरे गांव चला गया। खाना, नींद, चिंता सब कुछ छोड़कर वो दिन रात मेहनत करके बस काम करता रहा। शायद नसीब भी उसके साथ था। ढेर सारी कमाई करके वो पैसों के साथ वापस आया। मालिक, आपने किसी भी तरह आखिर वो मुकुट हासिल कर ही लिया। चुपचाप अपना काम कर। मालिक, हाँ। अगर देवगुप्त आकर मुकुट के बारे में पूछेगा तो? वापस क्यों आएगा? इतनी मुद्राओं का बंदोबस्त कर ही नहीं पाएगा। संभव ही नहीं है ये। नमस्कार सेठ जी। ओहो, मुद्राएं लेकर आ गए तुम? हाँ सेठ जी। देखो, उस दिन तो मैंने 60,000 कहा था, किंतु अब अधिक देना पड़ेगा तुम्हें। किंतु 6 महीने के समय में कितना ज्यादा देना होगा सेठ जी? बहुत ज्यादा नहीं, बस 80,000 मुद्राएं। ठीक है? इसमें 1,00,000 मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं को लेकर मुझे मेरा मुकुट वापस दे दीजिए। एक बात बताओ देवगुप्त, अगर इस मुकुट को पिघलाया जाए तो 25,000 से अधिक नहीं मिलेंगे। तो फिर तुम इसके लिए इतनी ज्यादा मुद्राएं क्यों दे रहे हो? तुम 1,00,000 मुद्राएं देने के लिए तैयार हो क्यों? आखिर बात क्या है? बात यह है सेठ जी कि वो मुकुट मेरा है। मेरे पिताजी ने वो मुझे बड़े प्रेम से दिया था। नहीं, बात बस इतनी सी नहीं होगी, कोई तो रहस्य है इसके पीछे। ऐसा कुछ नहीं है।
ये बस मेरे पिता की दी हुई एक अनमोल चीज है, बस इतना ही। पर 1 लाख मुद्राओं से ऐसे 4 मुकुट बन सकते हैं। उन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप ये पैसे लीजिए और मेरा मुकुट वापस दीजिए। देखो देवगुप्त, अगर इसका रहस्य नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मुकुट नहीं दूंगा। ये तो सरासर अन्याय है, ऐसे बात से पलटना नहीं चाहिए। सुनो, ये मैंने खरीदा है तो ये मेरी वस्तु है। मेरा दिल करेगा तो मैं दूंगा। कृपा करके मुझे मेरा मुकुट दे दीजिए सेठ जी, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी पैसे दे सकता हूँ। अगर इस मुकुट का रहस्य नहीं बताओगे तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो रहस्य आपको कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तेरे पास जो भी है, इन पहने हुए कपड़ों के साथ अगर सब दोगे तो मुकुट मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा है मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। जा अंदर जा, ये कपड़े उतार कर साधारण कपड़े पहन लेना। निकम्मा, अंदर ले जाके इसके कपड़े उतरवा और साधारण कपड़े और मुकुट दे देना। अच्छा ठीक है मालिक, चलिए आइए। अरे पैसे तो दे, और चाबी। पहले ही शाही कपड़े खरीद लेने चाहिए थे। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मुझ पर इतना बुरा समय आया है कि इस मुकुट के रहते हुए भी मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। इन सब से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, कष्ट इंसान को नहीं आएगा तो किसे आएगा। सही कहा, पर अब मैं क्या करूं? इस मुकुट से मेरा पेट तो नहीं भरेगा ना? पेट भरेगा, अवश्य ही भरेगा बेटा। एक काम करो, इस ताज को लेकर मेघनाथ को जाकर दे दो। इसके बदले कपड़े और दाम देने को बोलो। देखना तुम्हारा संकट हल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये आखिरी कोशिश करता हूं। आज ही करूंगा, मैं आज ही करूंगा। चलता हूं, धन्यवाद। मालिक, फिर से वो देवगुप्त आ रहा है और साथ में मुकुट भी ला रहा है। मुकुट लेकर आ रहा है, हैं? नमस्कार हाँ, सेठ जी। और बताओ कैसे आना हुआ? इस मुकुट का राज बताकर आपको देने आया हूँ। हाँ? क्या है वो राज? शाही कपड़े पहनकर इस मुकुट को अपने सर पर रखकर राजा के सामने जाएंगे तो राजकुमारी की शादी आपसे कर देंगे। बस इतना ही नहीं, आधा राज्य भी आपके नाम कर देंगे, ऐसा पिताजी ने कहा था। अच्छा, तो दो जी दो। अब इसके बदले में थोड़े पैसे दे देंगे तो कुछ न कुछ व्यापार करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे दे दिए तो मेरे ही प्रतियोगी बन जाओगे। नहीं सेठ जी। पैसा वैसा कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ चुपचाप। सेठ जी, कहा ना जाने के लिए, या धक्के मरवाऊं? निकम्मा। जी मालिक। ऐसा मत कीजिए। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। राजा, जिस मुकुट के लिए उसने इतनी मेहनत की, वही मुकुट मेघनाथ को देकर खाली हाथ देवगुप्त कहीं चला गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कुछ सालों बाद वो कैसे भी वापस व्यापार करके पहले से भी ज्यादा अमीर होके अपने गांव वापस लौटता है। और फिर एक दिन मालिक, मेरे पास कोई काम नहीं है मालिक। जीवन में मैंने जितनी भी गलतियां की थी, अब मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मेरी कुछ सहायता कीजिए मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ जी?
ये बेचारा मुश्किल समय में है। जाओ अंदर जाकर थोड़े पैसे लेकर आओ। ठीक है, ये लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं चलता हूँ मालिक। देखिए, अगर ऐसे ही आप हर आने वाले को ऐसे पैसे देते रहेंगे तो हमारा कमाया हुआ सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी, एक समय पर मैं भी बेरोजगार था। जो भी सच में मुश्किल में होता है उसकी सहायता करना ही हर मनुष्य का धर्म होना चाहिए। मैं भी पैसों की अहमियत समझती हूँ, लेकिन हर आने वाले को ऐसे पैसे देना मुझे ठीक नहीं लगता है। लक्ष्मी, पहले हमारे पास एक कीमती मुकुट था। उस मुकुट के लिए मैंने जो मुश्किलें, दर्द, संकट और अपमान और न जाने कितनी मुश्किलों का अनुभव किया है, गरीबी का दुख और दर्द मुझे अच्छे से मालूम है। मालिक। कौन? मैं हूं मालिक, मेघनाथ। मेघनाथ? ओह, ओह मेघनाथ, आइए मेघनाथ, बैठिए, बैठिए यहां, बैठिए। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है। इस मुकुट के आने के बाद हर दिन मुझे घाटा ही हुआ और सब कुछ खो बैठा मैं। और अब ऐसी निर्धनता है कि जो भी हो, ये मुकुट आपका है और आपके पास ही रहना चाहिए। लीजिए, आप ही इसके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। रख लीजिए इसे। नहीं मेघनाथ, अब मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। हे राजन, उस मुकुट के लिए इतनी मेहनत करने वाले देवगुप्त ने आज खुद मुकुट वापस आने के बाद भी उसे मना क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे कोई कारण था? इसका सही जवाब जानकर भी अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर फटकर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। उस मुकुट का अच्छा मोल है, ये बात उसके पिताजी ने उसे बोली थी, जिसे देवगुप्त ने सच मान लिया। लेकिन उस ताज की महिमा अच्छी नहीं थी। उसी के कारण नंदगुप्त गरीब हो गया था। उसी को हासिल करने के चक्कर में तो मेघनाथ भी भिखारी हुआ। वो मुकुट जब दूसरों के पास रहा तब देवगुप्त अमीर ही बना। जब वो मुकुट वापस उसके पास आया, वो फिर से भिखारी बन गया। ये सब सोचकर उसने निर्णय लिया कि वो फिर से भिखारी नहीं बनना चाहता, तो उसने वो मुकुट लेने से मना कर दिया। और वो अमीर आदमी जिसने मुकुट को गिरवी रखा था, वो सिर्फ व्यापार धर्म का पालन कर रहा था, इसलिए उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। उस मुकुट को पहनने वाला व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करेगा, ये बात तो सिर्फ एक अफवाह थी, सत्य बिल्कुल नहीं था। हे राजन, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत ही चतुर हो तुम। किंतु तुमने मौन तोड़ दिया। तो अब मैं चला। मैं चला राजन। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।